जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बैठक करते हैं। 12वें राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर में किस तरीके से तीनों नए क्रिमिनल कानून लागू किए जाए, इसके ऊपर चर्चा की जाती है। हालांकि कुछ समस्याएं भी रही, खासतौर पर डाटा को लेकर के कि डाटा कैसे सेव करना है, नए साक्ष्य अधिनियम में किस तरह के टेक्नोलॉजिकल इनपुट चाहिए और उसमें केंद्र सरकार कैसे मदद कर सकती है, क्योंकि इससे पहले 11 राज्यों के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री और इसके अलावा राज्यपाल, उपराज्यपालों की भी अमित शाह से इसी तरीके से बैठक हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि बैठक सकारात्मक रही, हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर कोई अलग से चर्चा नहीं की गई। ये बात और है कि जब 70 मिनट तक बैठक चलती है, उसके लगभग आधे घंटे बाद तक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अमित शाह की अलग से भी बैठक चलती है, जिसमें सूत्रों के हवाले से जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर अलग से चर्चा की गई होगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि मेरी संसद भवन में जब अमित शाह से मुलाकात हुई तब गृह मंत्री से कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई और मुझे कानून व्यवस्था की बैठकों में अगर बुलाया जाएगा तो मैं जरूर आऊंगा, और ये मुख्यमंत्री चुनी हुई सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इसके अलावा राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष और सीईसी को लेकर भी कहा कि राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, डिसेंट नोट देते हैं, तो मतभेद होना तो लोकतंत्र जमहूरियत की खूबसूरती है। इसके ऊपर भी चर्चा की गई बयानों के जरिए उमर अब्दुल्ला ने। कुल मिलाकर के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपालों के साथ नए क्रिमिनल लॉ को लेकर चर्चा हो गई है और कोशिश ये है, जो विजन है गृह मंत्रालय का, अमित शाह का, कि जल्द से जल्द पूरे भारत में भारतीय न्याय संहिता को लागू किया जा सके। कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।